आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब तक आपने सुना गृहस्थ और आध्यात्मिक जीवन की विभिन्न परिधियों में परम संत और महान अवतारी महाप्रभु नीम करोरी बाबा जी द्वारा विभिन्न भूमिकाओं में जन कल्याण के कार्यों को विभिन्न रूपों में संपादित किया जा रहा है। अब आगे हिंदू धर्म शास्त्रों में विधान है कि व्यक्ति भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाए, उसके बाद ही फिर भोजन करना चाहिए। शुद्ध और उचित आहार ही भगवान की उपासना का अंग है। इसी विश्वास और श्रद्धा से ओत-प्रोत माँ राम बेटी जी भोजन से पहले सारे मिष्ठान, मेवे और फल से भरे भोजन थाल को ईश्वर को समर्पित करती। फिर परिवार में सबको प्रसाद रूप में भोजन के साथ ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में थोड़ा थोड़ा भाग हर भोज्य पदार्थ से मिलता। इस बीच किसी को अनुमति नहीं थी कि कोई भी उनकी साफ शुद्ध रसोई में आकर व्यवधान करे। पर जमींदार साहब तो गृहस्थ भूमिका का पालन करते हुए कर्मकांडों और विधि विधानों से ऊपर उठकर सर्व शक्तियों और सिद्धियों के स्वामी अवतारी पुरुष थे। उन्हें इन रीति रिवाजों और कर्मकांडीय पूजा पाठ से परे बस सेवा भाव ही अत्यधिक प्रिय था, जिसके लिए वे किसी भी बात की परवाह किए बिना भूखे को भोजन कराते समय नियम धर्म की बेड़ियों को अनदेखा कर देते। किसी को घर के मुख्य द्वार पर याचक के रूप में देखते तो प्रेम से अंदर बुलाकर पहले भोजन करा देते। रसोई की व्यवस्था में गड़बड़ देखकर राम बेटी जी पूछती, क्या भोग से कुछ भोजन पहले निकाल लिया गया है? तो वे हंसते हुए कहते, मन चंगा तो कठौती में गंगा। पहले तो पत्नी राम बेटी जी कुछ खींच उठती, फिर बाद में पति द्वारा सेवा भाव में निहित प्रेम की पराकाष्ठा को सोचकर स्वयं ही शांत हो जाती और हंसकर दान पुण्य के लिए दिए जाने वाले अन्न, धन और वस्त्र आदि के भंडार गृह की व्यवस्था देखने चली जाती। दीप करोरी गांव की अपनी लीला स्थली में अपने हनुमान स्वरूप से मिलने जमींदार साहब बाबा नीम करोरी के वेश में आते ही रहते। धोती पहने, कंबल ओढ़े जब वे इस मंदिर आश्रम परिसर में अपनी लीलाएं रचते, तब ये किसी को एहसास भी नहीं होता कि ये अकबरपुर के जमींदार साहब हैं। सिद्ध संत अवतारी महाप्रभु कितने रूप में कहाँ कहाँ लीलाएं रच रहे होते, इसकी कल्पना मन, बुद्धि और वाणी से परे है। अवतारी महाप्रभु श्री नीम करोरी बाबा जी जहाँ भी बैठ जाते मानो दरबार ही लग जाता। गांव की तत्कालीन परिस्थितियों में अभी ऊंच नीच की भावना अधिक व्याप्त थी। इससे रूढ़िवादी ब्राह्मण वर्ग में असंतोष ही छाया रहता। एक बार आश्रम की सेवा में अर्पित करने के लिए एक धनी परिवार द्वारा स्वर्ण दान दिया गया, पर माया मोह से निर्लिप्त बाबा महाराज जी ने स्वर्ण वापस लौटा दिया। ब्राह्मण वर्ग में स्वर्ण का बंटवारा नहीं किया गया, इसलिए यह वर्ग चिढ़ सा गया। इस बात की परवाह किए बगैर ही नीम करोरी बाबा फिर जमींदार साहब के रूप में वापस चले गए। इस बीच एक भक्त आश्रम की सेवा हेतु कुछ घी के टिन लेकर आया। ब्राह्मण वर्ग ने इस भक्त को युवा योगी महाप्रभु महाराज जी श्री नीम करोरी बाबा जी के विरुद्ध भड़काकर पता नहीं क्या क्या कह दिया। उनकी बातों में आकर भक्त ने केवल एक ही टिन आश्रम में रखा, बाकी लौटा दिया। इस घटना की अनुभूति दूर बैठे त्रिकालदर्शी महाप्रभु श्री नीम करोरी महाराज जी को हो चुकी थी। कुछ समय बाद मंदिर आश्रम में आकर उन्हें जब ये बातें ज्ञात हुई तो उन्होंने मंदिर आश्रम छोड़ने का मन बना लिया। साथ ही उन ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी गलतियों का एहसास भी रोषपूर्ण तरीके से करवा दिया। लेकिन फिर भी जमींदार साहब वेश बदलकर निरीक्षण करने आ ही जाते। एक बार मैनपुरी से अपने मित्र वीरेंद्र सिंह के साथ श्री हनुमान मंदिर में चुपचाप पहुंच गए।
देखा वहां पर एक अधबना भवन सा खड़ा है, जहां कोई देवी देवता की मूर्ति विराजमान नहीं थी। पितृ ने पूछा, यहाँ किसका मंदिर बनेगा? अज्ञात वेश में आए जमींदार साहब बोले, यहाँ हम विराजेंगे। मित्र को कुछ समझ में नहीं आया। वहां कुछ समय और बिताकर वे दोनों वापस लौट गए। इन रहस्यमयी शब्दों की गूंज भविष्यवाणी की भांति स्पष्ट थी, पर अभी इन बातों का कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं था। नित्य की भांति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, ध्यान, पूजा पाठ की समस्त वैदिक रीतियों से अपने प्रभु को भोग लगाती हुई माँ राम बेटी जी आज जीवन की सरसता और मधुरता का अमृतमय अनुभव करती हुई अपनी अंतरात्मा से समस्त भावनाओं को प्रेम पूर्वक अपने प्रभु पर न्योछावर करती कृतार्थ हो रही थी। कभी ये जीवन एक पहेली बनकर प्रश्न चिन्ह सा बन गया था, जहां हर ओर निराशा और दुखों के बादल घिर चुके थे। आज प्रार्थनाओं ने जैसे जीवन को अमृतमय आनंद की परम अनुभूति से सरोबार कर दिया हो। जीवन स्वयं ही आनंद की परिभाषा बनकर जैसे स्वयं पर निहाल हो रहा हो। माँ राम बेटी जी ध्यान में बैठी यही सोच रही थी कि कटु अनुभवों के अतीत से परम सुख के वर्तमान तक जैसे उन्होंने युगों का जीवन जी लिया था। परीक्षाओं की अग्नि में तपकर आज जीवन की स्वर्णिम आभा ने जैसे वर्तमान के क्षणों को सुनहरे प्रकाश से भर दिया हो। धन धान्य और ऐश्वर्य से परिपूर्ण जीवन में आत्मसम्मान के साथ उस समाज में पति से बराबरी के अभूतपूर्व अधिकारों की बातें अनुभव कर वे रोमांचित हो उठती, जहां समाज की कठोर बेड़ियों ने निरक्षरता, लाचारी, हीन भावना से ग्रसित महिलाओं के स्वाभिमान को खोखला कर दिया था। वहीं पति उनकी भावनाओं को सुदृढ़ आलंबन देने के लिए प्रेम पूर्ण छाया बनकर सदैव साथ ही देते रहते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वे सोचती, आज ऐसे परिवार है ही कहाँ जहाँ पत्नी को इतना सम्मान मिले। लोग तो सिर्फ यही जानते हैं कि अपने संपन्न जमींदार साहब इतने बड़े आदमी होते हुए भी वैभवपूर्ण जीवन और धन ऐश्वर्य के प्रभाव से निर्लिप्त रहते हुए भी उनके साथ कितनी नम्रता और सौहार्द से बातें करते हैं। पर उनके महान विराट अलौकिक अस्तित्व के चमत्कारिक प्रभाव को कौन समझ पाया है। एकदम सरल सहृदय भाव से अपना निष्कपट प्रेम सभी पर इस प्रकार न्योछावर करते रहते हैं कि इस समाज को उनके परम योगी होने जैसी भावनाओं का एहसास ही नहीं होता, और न ही पति ने कभी अपने स्वभाव में इस बात को प्रकट होने दिया। योगेश्वर रूप में स्वयं जन कल्याण करने को जैसे वे स्वयं ही सबके हृदय की पीड़ा को अपनाकर सर्वत्र सुख की अपार वर्षा कर रहे थे। उनके इस साधारण रूप में असाधारण योगेश्वर की कल्पना कर राम बेटी जी प्रभु चरणों में समर्पित होकर भावपूर्ण हो उठी। अपने जीवन के सरस और सुखद क्षणों के लिए बार बार कृतार्थ होती हुई वे पूजा पाठ की सभी वैदिक क्रियाओं को पूर्ण कर संतृप्त भावनाओं से प्रभु के चरणों में सिर नवाकर उठी। आजकल अब उठना बैठना, चलना फिरना फिर कुछ असहज होने लगा था। फिर भी वे अपने कार्यों के प्रति पूर्ण समर्पित निष्ठा से जुटी रहती। सेविकाएं जानती थी कि इन दिनों अपनी मालकिन की कुछ खास देखभाल करनी है। विभिन्न पौष्टिक आहारों के साथ पूरे दिन सेविकाएं प्रेम पूर्वक सेवा में तत्पर रहती। नए नन्हे मेहमान के जन्म से पहले की सारी तैयारियां अपने अपने स्तर पर सभी के मन में परम उत्साह से चल रही थी। माँ राम बेटी जी अपने गरिमामय व्यक्तित्व को आत्मविश्वास और सरस प्रेम के अमृतमय अस्तित्व में समेटे हुए अंतस में पल रहे नवजीवन के मधुर स्वप्नों की कल्पनाओं में जीने लगती। नव पुष्पों से पल्लवित हो
प्रकृति फिर अपने मनोरम दृश्यों से धरा को विभूषित करने लगी। समय की मधुरिम बयार में क्षण, घड़ी, दिन बीतते रहे। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीत करो रे बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।